इसे छोलिया बोलते हैं। ये खट्टा है। हैप्पी बर्थडे डियर अनुभूति। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है माउंटेन फैमिली में। ऐसा मेरी बड़ी दीदी ए आयरी बिलासपुरन है। ऐसा मेरी मासी रिशोरी। मेरा नाम है विरोनिका और आयरी बिलासपुरा ते ए मेरा नान का बुंतर ए मेरी मासी आयरी मट्ठी। कहाँ जा रहे हो बड़े बन ठन के आज? आज हम जा रहे हैं मंडी में भी आगे नेर चौक के पास हम जा रहे हैं मेरी मासी के घर। वहाँ पे मासी के घर में थोड़ा सा छोटा सा फंक्शन है, व्रत का उद्यापन है, तो उसके लिए। और खास बात यह है कि हम शादी के बाद पहली बार जा रहे हैं। मतलब आज चल रहे मंडी पहली बार भाई हो, ब्याह बात चल रहे पहली बार, तो मंडी आड़ो तैयार रहना। अच्छा कुल्लूरे लग रहे होंगे हैं शिवम, क्या लग रहा तो बोलता है? दाम भी खाने थे जाई के, और तू सभी दिखानिया से केड़ी हुई दाम मंडी धाम। तो मंडी की धाम होगी, स्पेशल धाम होगी आज, और दिखाएंगे हम आपको और कैसी है। तो अपने ही लोग होंगे ज़्यादा, तो प्रकृति को इसलिए बुलाया था कि हम शादी के बाद एक बार भी नहीं गए मासी के घर, वरना और शिवम भी बड़ा हो गया। कहाँ है अभी? कहाँ है? किस चल रहा तू? ये भी बोल रहा है कि सब जा रहे हैं। और तो चलो यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा निकलेंगे मंडी के लिए। बट उससे पहले हम यहाँ पे इसकी बहन को लेने आए हैं। हाँ है। तो गर्मी बहुत है, मतलब अपने यहाँ तो उतनी गर्मी नहीं, अभी तो 23 डिग्री सेल्सियस है, बट मंडी में होगी कम से कम 30 से ऊपर ही होगा टेम्परेचर। 40 में पहुँच चुका हूँ तो और बिलासपुर साइड मंडी में तो सोच लो ज़्यादा होगा। तो कुल्लू और मंडी में काफ़ी डिफरेंस होता है टेम्परेचर के वाइज, तो काफ़ी गर्मी होती है वहाँ पे। जो आपने सुबह देखी विरोनिका, वो बोल रही थी कि हम तो विदाउट AC सो नहीं सकते, बहुत गर्मी होती है। अब चलते हैं, मैडम जी भी आ गई, इसकी सिस्टर। रुक जा। Happy birthday to you. Happy birthday dear अनुभूति, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज इसका बर्थडे है, चलो भाई ये पार्टी करेंगे। ये माची का बर्थडे। मंडी जाके मंडी आड़ धाम खाएंगे, ये सेपो बड़ी खाएंगे, जोड़ खाएंगे। तो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को कुछ बंदे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने हेलमेट पहने हैं, तो गौर से देखना, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं और वो इतनी हाइट पे खड़े हैं यार, कसम से। लैंडस्लाइड ना हो इसीलिए इसमें कुछ प्रिकॉशंस के लिए यूज़ किया जा रहा है मटेरियल, तो उसी को लगाने के लिए इतने ऊपर चढ़े हैं। लिटरली यार, हेड्स ऑफ फॉर दिस गाइस। मंडी पहुंचते पहुंचते सीरियसली हालत पतली हो गई। 4 लेनिंग का काम जोरों शोरों पे चला, जिसके कारण रोडों की हालत पतली है, और रोडों की हालत पतली के चक्कर से हमारी हालत पतली हो गई। जहाँ पे 1.5 घंटा लगता था मंडी पहुंचने के लिए, अब कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे अगर। और जाम बहुत है ना, जाम बहुत है। तो हम यहाँ मंडी से आगे पहुँच चुके हैं। हम हैं गुट, यहाँ पे मैक्सिमम गाड़ी वगैरह के, कार्स वगैरह के शोरूम होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो टूटी हुई बिल्डिंग है ना, ये रही हमारी पर नानी, जिनको हम बड़ी आमा बोलते थे, मेरी मम्मा की नानी मतलब। तो उनका घर था ये, मतलब हमारा जो बचपन है वो मैक्सिमम यहीं पे ही बीता। तो ये जगह थी नागचले की, नागचला जगह है, तो यहाँ पे घर था। अब ये इनकी ज़मीन जो है ये आ गई थी 4 लेन में, तो 4 लेनिंग की वजह से तो ये डिमोलिश कर दिया गया। मतलब यहाँ पे वैसे ही कोई नहीं रहता था। जो बड़े नानी हैं वो जब एक्सपायर हुए थे उसके बाद से यहाँ पे कोई नहीं रहता था, ये खाली ही था।
ये जो आपने देखा भी, ये है नागचले का मंदिर, शिव मंदिर, प्राचीन मंदिर। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है, सारे सभी जो जितने भी पाए जाते हैं वो। और साथ में यहाँ पे हैं एक छोटा सा तालाब है, वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ रखी गई हैं। तो अभी प्रकृति हम सब रुके हैं एक नेट चौक की एक फेमस स्वीट शॉप में। तो वो गई है कुछ मिठाइयाँ लाने, और भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी यार। वो मंडी की धाम पता नहीं अब कब नसीब होगी, क्योंकि काफ़ी दूर है और ये रोड ख़राब होने के चक्कर से बहुत टाइम लग गया। सोचा नहीं था इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। और हमारा प्लानिंग ये थी हम 11 बजे पहुँच जाएंगे, और यहाँ बज चुके हैं 2। ओह माय गॉड, 2 बज चुके हैं यार। मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा है मंडी। मतलब अब मैं आऊँगा नहीं कम से कम अगले 2 साल तक। इच्छा नहीं हो रही बिल्कुल भी इस रोड से आने की। बहुत टाइम यार। इतने टाइम में हम बिलासपुर पहुंच जाते थे, अभी इतने टाइम पे मंडी ही पहुंचे। तो हम अब बैठ चुके हैं मंडी की धाम खाने के लिए। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे पत्तल बिछा दी है, पत्तल बिछा दी है। ये पत्तल होती है, ये एक बेल होती है, उसके पत्तों से बनती है, इसकी लीफ से बनती है, तो उसकी पत्तल होती है। ट्रेडिशनल हमारी पत्तल होती है, इसमें खाते हैं। ये रही पहली सब्जी, ये है सेपू बढ़िया। ये बड़ी टाइप की है, ये बनती है दाल से। दूसरी आइटम जो है धाम की वो है बदाने का मिठा। तो तीसरी आइटम आ चुकी है, वो है छोलिया। इसे छोलिया बोलते हैं। ये खट्टा है काले चने का। तो नेक्स्ट आइटम है राजमा। मेरे पति जी बहुत खुश हो रहे होंगे इस टाइम पे। तो प्रकृति ने यहाँ पे कुआं बनाया है माँ की दाल के। इसमें क्या डालेगी कुएं में? इसमें जो मंडी की धाम की जो स्पेशलिटी है वो है, एक तो सेपू बढ़िया है और दूसरी है कड़ी कम झोल। तो आ गया झोल, मंडी का झोल। झोल डालते मैंने, मेरे को थोड़ा जाना बस। लो। तो वो कुछ इस तरह से खाया जाता है। ये झोल बहुत फेमस होता है दूर दूर तक। तो मंडी में ऐसा कहते हैं कि लास्ट में झोल खाने से जो पूरी धाम होती है वो पच जाती है, तो लास्ट में इसीलिए झोल दिया जाता है। धाम में खाना खाने की खास बात ये होती है कि लास्ट में सब एक साथ उठते हैं। तो ये अनुभूति उठ चुकी है और हम तो बड़ी पहले खा के फारग हो चुके हैं। तो यहाँ पे इस तरह से धाम बनाई गई थी। ये है सेपू बढ़िया जो आपको दिखाई थी। अब मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी नानी जी से। ये है मेरी नानी। नानी जी कितने साल की है नानी जी? 80 83 साल के हो चुके हैं नानी जी। 83 साल हो गए, 84 लग रही। 84 के लगे हैं, तो अभी भी जवान है। वो तो के जान होता। और साथ में मेरी मामी जी, ये मेरे मामी जी हैं। और ये मेरी मम्मी। ये तो सब जगह ये मेरी मम्मी। ये मेरी मम्मी और ये मम्मी की मम्मी। तो आज हम नानी के घर आए हैं, साथ में अनुभूति का बर्थडे भी है, तो उसकी सेलिब्रेशन करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनुभूति, हैप्पी बर्थडे टू यू,
शिवोहम ये है मेरी सबसे बड़ी मासी और ये रहे बच्चा पार्टी। ये मेरे मामा के 2 अनमोल रतन। ये मेरे दीदी हैं और जीजा जी हैं और ये उनके बच्चे। भाइयों ने पूरा बटना लगा दिया है। तो ये है मेरी मासी जी जिनके घर हम आए हैं। तो मासी जी का एकादशी का व्रत का उद्यापन है, तो उसका ब्रह्म मुहूर्त था आज। तो मासी जी को बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। ये जो पोटली बनाई है ये सारे दान करने के लिए बनाई है। ये चौकड़ी है, इसके ऊपर बहुत सुंदर सा ये पूजा के लिए बनाया गया है। यहाँ से नीचे जो आप देख रहे हैं ये है IIT कमांड। हम एक्चुअली आए दूसरे रूट से थे, जो कुल्लू से मड्डी का रूट है, मेन रूट जो है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं दूसरे रूट से, जो पराशर के लिए हमने लिया था, जो आपको दिखाया था एक। तो उस रूट से होते हुए बीच रास्ते में IIT कमांड आता है, तो वो आपको दिखाते हैं। तो ये है IIT कमांड। काफी बड़ा कैंपस है IIT का। तो आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक था शेड्यूल, हालत बदली हो गई है। हम काफी दूर ट्रैवल करके गए और बच्चे के साथ काफी दिक्कत होती है यार। थोड़ी खुद होता ना अगर अकेले, तब इतना ज्यादा पता ही नहीं चलता है, पर बच्चे के साथ तो बहुत ज्यादा। तो अगर इनकेस आप कुल्लू आ रहे होंगे तो मंडी से ये रास्ता तो ठीक है, बट यहाँ ना घुमावदार काफ़ी ज़्यादा है, तो तबीयत ख़राब होने के चांसेस यहाँ ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मंडी से डायरेक्ट कुल्लू वाला। बट वहाँ पे टाइम लगेगा 4 घंटे और यहाँ लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 से 2.5 घंटा। तो अभी इसकी नानी की तबीयत थोड़ी सी डाउन हो चुकी है, तो वो गए हैं थोड़ा टहलते। तो फ्रेंड्स फाइनली पहुंच चुके हैं हम घर। जो धाम है उसका तो पूरा प्रोसेस नहीं दिखा पाए क्योंकि हम काफ़ी लेट पहुंचे वहाँ पे। तो किसी दिन मैं आपको पूरे ढंग से दिखाऊंगा कि किस तरह हमारी पहाड़ी धाम बनाई जाती है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में भी अलग अलग तरह की धाम बनाई जाती है। होती तो मैक्सिमम सिमिलर है बट अलग अलग स्टाइल की, जैसे कुल्लू की थोड़ी अलग होती है, मंडी की अलग होती है, चंबा की अलग होती है, कांगड़ी धाम कुछ अलग होती है। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं, मीन्स थोड़ा थोड़ा एडिशन होता है हर चीज़ में। तो किसी दिन हमारे यहाँ कुल्लू में जब कहीं पे शादी होगी, मेरे अभी किसी रिलेटिव की शादी होगी, तब मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि किस तरह धाम बनती है, और वो भी पोतले में। तो प्रकृति की मासी घर में भी पोतले वगैरह यूज़ नहीं किए थे क्योंकि कोरोना की वजह से ज़्यादा को नहीं बुलाया था, बहुत कम लोग थे, तो जिसके कारण ज़्यादा खाना नहीं बनाया था। तो क्योंकि जो रियल बनती है धाम, हमारी पहाड़ी धाम, तो वो बनती है पोतलों में। तो पोतले कुछ अलग बर्तन होते हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस तरह के बर्तन में बनती है असली पहाड़ी धाम। तो वो किसी और दिन मौका मिलेगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो बस यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, अब बहुत थक चुके हैं। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।